अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वाग्रे श्री गुरु चरणारविंद भक्ति हृदय वनदेव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में दंडवत प्रणाम निवेदन करके उनका आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। और सभी दूर प्रांत में जो लोग फेसबुक से या यूट्यूब के माध्यम से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी विद्वज्जन, वैष्णवजन, भक्तजन, स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मातृशक्ति, सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन है। सब लोग इसको नियमित रूप से एक दिन बाद एक दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वहाँ पर जरा आवाज हो रहा है, उसको देख लो, जरा फैन को आवाज हो रहा है, देख लो। तो इसलिए सभी भक्त लोग इसका ख्याल रखें और रोज इस प्रोग्राम को देखें। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए ही है, आपके जीवन के सारी समस्याओं से मुक्त करने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम चाहते हैं कि आपके सामने वो सब तत्व आ जाए जिसके लिए आपको थोड़ा हृदय में विचार हो, मंथन हो और चिंतन हो, मनन हो, और धीरे धीरे मन सारे विकारों से मुक्त हो जाए। जैसे हम उस दिन आपको कह रहे थे कि हमें पाना है आनंद, तो आनंद पाने के लिए दो चीज यहाँ विशेष रूप से विचारणीय है। तो आनंद है कहाँ? आनंद तो कहीं ढूंढने पर मिलता नहीं है। आनंद वो कौन सा स्थान है जहाँ हमें आनंद मिल सकता है? इसलिए योग दर्शन कहते हैं कि हमारा शरीर अन्नमय कोश है और जो प्राण, सांस प्रश्वास जो चलता है इसे प्राणमय कोश कहते हैं। जो मन संकल्प विकल्प करता है, कुछ सोचता है, कुछ बदलता है, उसे मनमय कोश कहते हैं। और जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, कई प्रकार के ज्ञान, जागतिक ज्ञान या जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस क्षेत्र में उसे ज्ञानमय कोश कहते हैं। और उसके नीचे आनंदमय कोश है। जिस आनंद को जीव पाना चाहता है वो उसके अंदर छिपा हुआ है। जो ज्ञान जीव का पाना चाहता है, सभी ज्ञानी होना चाहता है, कोई मूर्ख नहीं रहना चाहता। जो ज्ञान जीव पाने को इच्छा करता है, उसकी जो इच्छा होती है वो सब उसके अंदर मौजूद है, उसे बाहर से ढूंढ के लाना नहीं है। जो ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं वो ज्ञानमय कोश में है। वो अगर आप ठीक प्रकार से प्राणायाम, ध्यान, उपासना, मंत्र जप, प्रत्याहार आदि करेंगे, यम, पहली बात तो ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात जीवन में ये है कि यम, ये योग शास्त्र का पहला शब्द ही है, अथो योगानुशासनम, अर्थात संयम का अभ्यास करो। योग यही अनुशासन करता है कि तुम संयम का अभ्यास करो। जितना जरूरत है उससे ज्यादा भोजन मत करो। आधा पेट भोजन करना चाहिए और सुबह बहुत थोड़ा चाराना, अर्थात 25% भोजन करो, रात को भी 25% भोजन करो। ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, मोटापा नहीं रहेगा, जीवन सुंदर होगा, बीमारी से बच जाओगे।
और सारा जीवन सुंदर रहेगा, जो हम लोगों को नहीं मिला। सच बात है। हम लोग गौड़ीय मठ में आए तो गौड़ीय मठ अभी थोड़ा योग शास्त्र के बारे में सोच रहा है, इनको अभी सोचने का समय मिला है, लेकिन ये प्रैक्टिकल करना नहीं चाहते, क्योंकि इनका मेंटालिटी इतना गड़बड़ हो गया, प्रेजुडिस्ड मेंटालिटी बन गए। ये योग शास्त्र के बारे में जानने का कोशिश नहीं करता। वेदों में, उपनिषदों में योग के व्याख्याकारों ने जो विचार दिया, ये गौड़ीय मठ के दिमाग में घुसता नहीं है। लेकिन मैं गौड़ीय मठ में आया बचपन में, इसलिए मुझे भी ये योग का अध्ययन करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मेरा शरीर फैट बढ़ गया, मेरे शरीर का वजन बढ़ गया, शुगर हो गया, कई प्रकार के तकलीफ हो गए, प्रेशर हो गया, हार्ट का ऑपरेशन हो गया। ये सब अजान, लोकस्य अजान, तो उस दिन कह रहे थे ना, लोग जानता नहीं है, कल्याण का मार्ग जीव को मालूम नहीं है, इसीलिए दुखी हो रहा है। आप कम भोजन करें, थोड़ा प्रोटीन का भोजन करें, तो आपका जीवन बिल्कुल सुंदर रहेगा। आप मीठा वगैरह कम खाएं, कालू ना खाएं, चावल बहुत कम खाएं, आप धीरे धीरे आपका मोटापा कम होगा, बीमारी भी कम हो जाएंगे, फैट भी कम हो जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। मैंने भी किया, अपना 12-14 किलो मैंने अपने प्रैक्टिकल, और आप लोगों के लिए सोचता हूँ कि इन लोगों को भी ये मैं प्रैक्टिकल करके देखा हूँ अपने पास रख के, तो ये तो वृंदावन में ही हो सकता है। आप लोग मेरे पास वृंदावन में बहुत सारे लोग, हमारे गायत्री देवी से लेकर के कई लोगों को मैंने जो प्राणायाम सिखाया है, उसी प्राणायाम के द्वारा वो लोग स्वस्थ रहते हैं, उनको दवाई का जरूरत नहीं पड़ता। और मेरा भी देखिए, ये शुगर इतना बढ़ गया था कि 55 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, अभी वो 16 यूनिट में ले आया आपने योगाभ्यास के द्वारा, और धीरे धीरे इसको छोड़ने का विचार है। तो अभी आप लोग अगर सत्य साधना करना चाहते हैं तो महाराज के उपदेश को जान लीजिए। पहले तो यथ योगानुशासनम, निजे जीवन अपना जो भी सामने आया अच्छा चीज और लालच के मारे उसे खा लिया, तो ये तो आपके लिए बीमारी का कारण बनेगा। आप ज्यादा मीठा खाएंगे, ज्यादा आलू खाएंगे, ज्यादा कोई भी कुछ सामने आता है तो उसी को सब भरते रहते हैं, और पेट का तो एक सीमा होता है, वो तो बढ़ेगा और वो आपको बीमार करेगा। जो भी आप ज्यादा भोजन करेंगे वो आपके बीमारी का कारण होगा। गीता में भी भगवान यही कहते हैं कि युक्ताहारो विहारस्य, तुम्हें युक्त सपना उतना ही निद्रा लो जितना तुम्हारे लिए जरूरत है। शांति भाव से शांत होकर निद्रित हो जाओ, थोड़ा प्राणायाम करो, ध्यानाभ्यास करो, मंत्राभ्यास करो, करते करते सो जाओ, सुंदर स्वप्न में भी सुंदर आएगा। मेरा तो स्वप्न सारे सुंदर होते हैं, स्वप्न का व्याख्या करेंगे तो और बात है। तो जिसका स्वप्न सुंदर नहीं है उसका जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड, वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। इसीलिए तो गलत स्वप्न आते हैं, डरते हैं, स्वप्न में गलत स्वप्न आता है। क्यों आता है? जीवन बिगड़ा हुआ है, विचार बिगड़ी हुई है, आपके इच्छाएं बिगड़ी हुई है, आपका मन बिगड़ा हुआ है, आपके संकल्प बिगड़े हुए हैं, इसीलिए आपको गलत स्वप्न आता है। क्यों? आप सोते समय ठीक से मेडिटेशन नहीं करते, सोकर उठकर सुबह प्राणायाम, ध्यान, प्रातः भ्रमण और प्राणायाम, सुबह शाम को भी मौका मिले तो पैदल आप प्रातः संध्या काल में भी चलें, भ्रमण करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मंत्र जप करें। रोज कम से कम 4 घंटा तो भगवान के लिए दे दो। 4 घंटा ना दो, 3 घंटा दो। 3 घंटा भगवान के लिए दे दो तो भगवान तुम्हें 24 घंटा रक्षा करेंगे। 1 घंटा साधना का फल है 8 घंटा, तो 3 घंटा साधना करोगे तो 24 घंटा तुम्हारा जीवन सुंदर बना रहेगा, तुम्हारी भावना सुंदर बनी रहेगी, तुम्हारा मन सुंदर बना रहेगा, तुम्हारा संकल्प सुंदर हो जाएगा। इसीलिए ये संसार के लोग जानते नहीं है, लोकस्य अजानत। जो मैंने कहा उन्नत उज्जवल रसम, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं जीव क्या चाहता है? उत्तम आनंद चाहता है। तो उत्तम आनंद तभी मिलेगा जब तुम अनुचित आचरण को छोड़ दोगे। अनुचित धृते नास्ति रसभंगस्य कारणम। जो तुम अनुचित कार्य करोगे, अनुचित बोलोगे, जो बोलना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहिए, इससे क्या होगा? तुम्हारा जीवन का रस भंग होगा।
माने रस खराब हो जाए, रस नष्ट हो जाएगा। खजूर का रस देखा है, खजूर के पेड़ में जो रस निकलता है, वो रस को एक टाइम तक तो वो ठीक रहता है, उसके बाद वो बिगड़ जाता है, वो खाने का लायक नहीं रहता, वो बिल्कुल मदिरा से भी ज्यादा खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है, दुर्गंध हो जाता है। तो उसी से सब, तो इसीलिए आपको ये सोचना है कि हम महाराज जी के बातों को माने या ना माने। आपने दिल से पूछो कि केशवानंद वन महाराज के आदेश को पालन करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर करना चाहिए तो इस बात को बार बार सुनो, अपने दोस्तों को शेयर करो और दोस्तों को व्हाट्सएप में भेजो और सब्सक्राइब करो, सारे लोगों को जुड़ लो कि महाराज जी जो कहते हैं वो जीवन का असलियत है, हम जो कहते हैं वो जीवन के वही बात है जिससे आप बिल्कुल भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए यज्ञ बन जाएंगे, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, आपका हृदय आनंदमय हो जाएगा, आनंदमय प्रभु से आपका संपर्क जुड़ जाएगा। इसलिए योग का यही कहना है और भागवत का भी यही कहना है और कपिल देव का भागवत में यही उपदेश है। देखो संसार में ऐसे फंसे हुए हैं जीव जो कपिल देव कहने में बाध्य हो गए। अपने माँ को कहते हैं, देखो माँ, देखो मैया, मैया तो नहीं बोले हैं, उनको कहा कि देखो राजकुमारी, हम तुम्हारे लिए प्रवक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बोले प्रसंग अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु। ये जो संसार का बंधन है ना, और माता देवहूति भी यही कहते हैं कि मैंने इंद्रियों को इतने सुख देने के लिए कोशिश किया लेकिन इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। ये इंद्रियों को इतना सुखी करने का जो प्रयास, मेरी साधना, मेरा लक्ष्य जो भी कुछ था, उससे वो साधना पूरी नहीं, उससे मन तृप्त नहीं हुआ, वासनाएं गई नहीं, विकार मन से नहीं गया। ये जीवन क्या है? तो कपिल देव कहते हैं, माता प्रसंग अजरम पासम आत्मानम कवयो विदु। कवयो पंडितों ने ये देखा है, विद्वानों ने तपस्या करके, साधना करके, ध्यान करके, सिद्धि लाभ करके उन्होंने देखा, उनके सिद्ध विद्या में ये अनुभव हुआ कि आत्मा जो है, अच्छी तरह से जान लीजिए, आत्मा के ऊपर जो बंधन है ना, जिस रस्सी से आत्मा को बांधा गया, वो रस्सी ना तो सड़ता है, ना गलता है, ना जंग लगता है। वो रस्सी बहुत भयंकर है। कपिल कहते हैं अजरम पासम, उसमें जरा नहीं आता, जरा माने बुढ़ापा। वो रस्सी जो है कमजोर नहीं होता, वो धीरे धीरे और मजबूत होता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, वृद्ध काल तक तुम्हारी जो आसक्ति का रज्जु है, आसक्ति का रस्सी है, वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। तो इससे तुम कैसे बचोगे? इसलिए साधना करना, उन्नत चाहते क्या हो? उन्नत उज्जवल रसम, सुंदर आनंद पाना चाहते हैं, जिस आनंद में निरानंद ना हो, दुख ना हो, क्लेश ना हो, किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। ऐसे दिव्य आनंद पाने की इच्छा सभी प्राणियों में होती है और मनुष्य में तो निरंतर होती है। मनुष्य कोशिश करता रहता है, दूसरे प्राणी अपने तरीके से करता है, मनुष्य अपने बुद्धि, विचार और अध्ययन, ज्ञान और संगी साथी और सभी लोगों को साथ लेकर के, सारे विचारों को लेकर के मनुष्य निरंतर आनंद पाने का कोशिश करता है। इसलिए मनुष्य के लिए ही इतने सारे उपदेश है। हम जंगल के शेरों को समझाएंगे तो वो समझेंगे नहीं। तो मनुष्य को लिए यही कहना है, ये आत्मा का जो रस्सी से बांधा गया है वो बहुत कठोर है, वो धीरे धीरे और मजबूत होता जाता है। जितना बचपन में मन उतना ज्यादा फंसता नहीं है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा थोड़ा फंसता है, किशोर में आता है तो और फंसता है, युवानी में आता है तो और फंसता है, और प्रौढ़काल आता है तो और फंसता है। उसके बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, ससुराल वाले होते हैं, बच्चे होते हैं, लड़का होता है, लड़की होती है और नाती पोती सब कुछ होते हैं, और बूढ़ा फिर वार्धक्य अवस्था में उन सब की चिंता मन को खाए जाती है। मन को जो है, मन उसी से फंसा रहता है। और दूसरी बात क्या होता है, उसको ध्यान दीजिए, वार्धक्य में चिंता लगी रहती है, पता नहीं क्या होगा, मर जाएंगे, कब मर जाएंगे, क्यों मरेंगे, हम मरना नहीं चाहते, फिर भी दुखी हो रहा है, फिर भी चिंता कर रहा है।
फिर भी मन से परेशान हो रहा है, तो ये वार्धक्य का एक ही बीमारी है, चिंता, जो उसे परेशान करता है। तो चिंता लगी रहती है, डॉक्टर का चिंता, दवाई का चिंता, अपने परिजनों का चिंता, आत्मीय स्वजनों का चिंता, नाती पोती की चिंता, घर के बहू बेटी सबका चिंता, पता नहीं कब कौन सा झगड़ा शुरू हो जाए, कब कौन कैसा मिले, भाग में अच्छे पत्नी मिलना, अच्छे बहू मिलना, अच्छा लड़का मिलना, ये सब तो नीति शास्त्र में कहा गया ये प्रारब्ध से ही मिलता है। और वास्तु शास्त्र में जो डिफेक्ट होगा उसके फल से आपका लड़का भी अच्छा नहीं होगा। वास्तु शास्त्र का ईशान कोण अगर आपके घर का डिस्टर्ब है तो आप लड़के का सुख, बच्चों का सुख पूरे जिंदगी में नहीं पा सकते। वो तकलीफ तो आपको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। वास्तु आपके ईशान कोण में अगर आपने लैट्रिन बना दिया, ईशान कोण में आपने गंदा रख दिया, ईशान कोण में से पानी जाने नहीं दिया, दक्षिण के ओर से पानी जा रहा है, तो आपके बच्चों का सुख तो आपको मिलेगा नहीं, साधना के आनंद आपको मिलेगा नहीं, तपस्या आप नहीं कर पाएंगे। ये केशवानंद महाराज का चैलेंज है, इसको ध्यान में रखो। केशवानंद महाराज चैलेंज करके बोलता है ये सुख तुमको नहीं मिलेगा, ये सुख उन्हीं के भाग में होगा जिनका ईशान कोण ठीक है। तो ये वास्तु दोष तुम्हारे जीवन के लिए बर्बादी का कारण है। इसलिए वास्तु यंत्रम, घोड़े का नाल, ये सब घर में लगाना बहुत जरूरी है। इनका नियम से चलना जरूरी है। जिनका काल सर्प दोष है वो तो डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे समय आता है केतु राहु का जब रिलेशन होता है, जब केतु राहु का दशा अंतर दशा जब जीवन में आती है, उस समय तो डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। अभी खबर में आप लोग सुनते हैं कि ऐसे बड़े आदमी के लड़का उनके ऑफिस में जाके, परसों की बात है, उसने अब अपने गले में फंदा लगा के आत्महत्या कर लिया और ऑफिस को तो सोच लीजिए क्यों करता है। ये डिप्रेशन के कारण, काल सर्प दोष के कारण। आप लोगों के दिमाग में नहीं आता ना, आप लोग प्रोग्राम नहीं सुनते महाराज का। अरे ये डिप्रेशन आएगा, आत्महत्या करेगा और डिप्रेस रहेगा और पता नहीं क्या क्या करेगा, घर के अंदर छुप के रहेगा। किसी लड़की का अगर ब्रा मिल गया तो उसको दिल के अंदर छुपा के रखेगा, वो दिल से परेशान होगा, वो ना उसको नींद ना आएगी, ना उसको शांति मिलेगी, उसका मन डिस्टर्ब होगा। जिसका विष योग, कालसर्प दोष और मंगल दोष है, ये लोग जिंदगी में शांति नहीं पाते। इनको महाराज जी के आदेश के अनुसार चलना होगा 100%। महाराज जी जैसे कहते हैं ऐसे बातों को स्वीकार करो, विचार करो और उसी से चलो, तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। और नहीं करोगे तो ये उन्नत उज्जवल रस जो चैतन्य महाप्रभु ने जगत को दिया, वो उन्नत आनंद जो है, वो आनंद तुमको जीवन में मिलने वाला नहीं है। स्वभक्ति श्रियम, वो क्या है? भगवान कहते हैं मेरा जो भक्ति है, वो भक्ति कब आता है? जब तुम योग करते हो, योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करते हो, वृत्तियों का, संसार से अपने वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हो, भावनाओं को विषयों से जब मुक्त कर देते हो, तभी क्या होता है? भगवान के प्रति जो तुम्हारा प्यार है वो एक्चुअल प्यार होता है। वो एक्चुअल माने परफेक्ट प्रेम। ये परफेक्ट प्रेम तभी होगा जब तुम इसको जान जाओगे, योग का अभ्यास करोगे। नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन सुंदर नहीं होगा, ये निश्चित बात जान लो। इसलिए भगवान को हम थोड़ा पूजा कर दिए, 2 फूल लगा दिया, 2 अगरबत्ती लगा दिए, 2 भोग लगा दिया, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। ये तो बाहरी चीज है। बाहर से मंदिर में देखो कितने लोग जाते हैं, कितने प्यार से फिसल के, कितने पहाड़ से फिसल के मरते हैं। अरे मंदिर तो तुम्हारे दिल में है, पहले ध्यान करो, देखो तुम्हारे अंदर सब कुछ दिया हुआ है। मंदिर में जाने के लिए माना नहीं है। हिंदू धर्म देवताओं का पूजा करना, मंदिर में जाओ, लेकिन ऐसे टाइम में जाओ जिस समय तुम्हारा शरीर, मन, हृदय सब कुछ तुम्हारा साथ दे और प्रकृति भी साथ दे। ऐसे डिस्टर्ब टाइम में गए जहां जाके तुम मर गए तो देवता तुम्हें रक्षा नहीं किया, देवता तो तुमको मार दिया, देवताओं ने मार दिया, सब ने मार दिया, भगवान ने मार दिया, तो क्या करोगे तुम? तो अपने जीवन में ऐसे समय में मत जाओ और ध्यानाभ्यास करो, अपने जीवन को समझो। अगर समझ में नहीं आता है तो केशवानंद महाराज के आओ, महाराज के पास आके दीक्षा लेके महाराज से सीखो कि कैसे भगवान को पाया जाता है। मैंने जीवन में पाया, दूसरों को बोला कि देखो मेरी बात मानोगे तो 6 महीने में भगवान का दर्शन करा देंगे। ये निश्चित बात है।
एक डॉक्टर बोला कि महाराज जी आपने 6 महीना बोला, हालांकि को थोड़ा ज्यादा बोल दिया ना, टेलीविजन चैनल में बोलते हैं ना, तो टेलीविजन चैनल में उस समय प्रोग्राम होता था, बड़ा बड़ा चैनल में। अभी टाइम नहीं है, शरीर भी उतना साथ नहीं दे रहा, इसलिए आपको ये बूस्ट प्रोग्राम सब जा रहा है फोन से। तो मैंने कहा वो टेलीविजन था ना, इसलिए 6 महीना बोला। लेकिन अगर कोई आदमी मेरे बातों को हर टाइम 24 घंटा फॉलो करेगा तो 3 महीने में ईश्वर का अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव होगा, परमात्मा का अनुभव होगा, सत्य का अनुभव होगा। 90 डेज, ओनली फॉर 90 डेज ये होता है। इसे हमने जीवन में प्रैक्टिकल किया। ध्रुव जी भी यही कह रहे थे नारद जी को कि आप कहते तो कितने जन्म चला जाता है, मैंने तो 6 महीने में भगवान को पा लिया। तो ये तो सजवद है। जो आदमी अपने जीवन को डेडिकेट कर दे भगवान से, भगवान के लिए बाजी लगा दे कि प्रभु आपके लिए जीवन बाजी लगा दिया, मुझे आपके बिना और कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना घर, ना मकान, ना दुकान, ना विषय संपत्ति, मुझे तो आपको चाहिए। और मेरे आनंद जो मेरे अंदर है उसको कैसे हम अपने अनुभव में लाएं, अपने हृदय में जो तुम बैठे हुए हो तुमको कैसे देखें। मंदिर में जाके देखा और मंदिर में जाके परेशान हुआ तो भक्ति से ज्यादा अभक्ति हो गई। पांडा लोगों ने परेशान किया, परिस्थिति ने परेशान किया, भीड़ों ने परेशान किया, ठीक से दर्शन नहीं हो पाया। उस दिन देख रहे थे। हाँ, एक बात आपको बात याद आ गई। हम लोग दक्षिण भारत का जो अगले साल प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें देखिए, एक बात तो हम प्रोग्राम से आपको आप ही के हाथ में छोड़ेंगे, लेकिन बुकिंग हम लोग करेंगे। वो है हमारा तिरुपति बालाजी। उस मंदिर में वीआईपी कोटा में एक लड़की गई, सिनेमा आर्टिस्ट है, तो 10,000 रुपया देके उसने टाइम लिया। तो 12:30 बजे का टाइम दिया था, वो 1 बजे के बाद गया। बोले आपको दर्शन नहीं होगा। बोले और कुछ पैसा ले लो। बोले 1 लाख रुपया देना होगा, दोगे? और नहीं दोगे तो मुख्यमंत्री के पास जाओ, वो लिख के देगा तभी दर्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तुम 1 लाख रुपया दोगे तब हम अरेंज कर सकते हैं, यात्रियों के अंदर घुसा दे सकते हैं। तो ये जो अपना आप लोगों को भी बोलना है। और बंगाली सब लोग अधिक বাঙালি আপনাদেরকেও বলছি যে আপনাদের এই তিরুপতি দর্শনের চার্জ কত লাগবে সেটা কিন্তু 19,000-এর মধ্যে আসবে না। আমাদের যে টোটাল প্রোগ্রাম সারা দক্ষিণ ভারত, পুরী থেকে, কোনারক থেকে, ভুবনেশ্বর থেকে এবং বদ্রীনাথ, এই আপনার তিরুপতি বালাজি, কন্যাকুমারী, রামেশ্বরম, মাদুরাই, মীনাক্ষীপুরম, এই যত দর্শন সব আমরা করাবো 19,000 টাকা। কিন্তু তিরুপতি বালাজির দর্শন তখন কত হবে সেটা কিন্তু আপনাদের বহন করতে হবে, এটা মনে রাখবেন। आप लोगों को ये याद रखना है कि तिरुपति बालाजी का दर्शन ये 19,000 का जो प्रोग्राम हुआ है अगले साल का, उसमें से अलग होगा। तिरुपति का दर्शन अलग से आपको ये खर्चा वहन करना होगा, चाहे वो बगैर पैसे का हो, चाहे वो 500 रुपया हो। आजकल 1,000 रुपया कह रहा है दर्शन का, और ये का मिला के 1,000 रुपया कह रहा है। पता नहीं अगले साल क्या बढ़ाएगा। जो भी होगा तिरुपति दर्शन का खर्चा यात्रियों को उठाना पड़ेगा, ये बात आपको जान लेना चाहिए। दूसरी बात यह है हमारा जो दिव्य जीवन है, ये जीवन को हम कैसे प्रभु के चरण में समर्पण करें, कैसे धनाभ्यास करें, कैसे मंत्र का अभ्यास करें, कैसे आहार का संयम सबसे जरूरी है, और वाणी का संयम, मौन रहने का अभ्यास करें। मौन, ज्यादा बात ना बने, ज्यादा मौन रहने का अभ्यास करें। उसके साथ साथ मौन रहना जरूरी है। दूसरी बात कि भोजन बहुत कम करें, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। ये लोग जितना खाता है उतना ज्यादा बीमार होता है, इस बात को जान लीजिए। जितना ज्यादा खाएंगे उतने ज्यादा बीमार होंगे, जितना कम खाएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। आपका वजन जितना कम रहेगा, जितने इंच आपका हाइट है, अगर आप 5 फुट का है तो 5×12 60 इंच है, 5.5 फुट है तो 65 इंच है, तो 65 किलो से ज्यादा आपका वजन अगर हुआ तो वो बीमारी का कारण होगा, इसको ध्यान रखिए। अगर 60 इंच का आपका हाइट है तो 60 किलो का वजन होना चाहिए। अगर 4.5 फुट का हाइट है तो 4×12 38 और 6 54 किलो से ज्यादा आपका वेट नहीं होना चाहिए। और 4 फुट का हाइट है तो 48 किलो का वेट होना चाहिए।
ये वेट ज्यादा जितना बढ़ेगा उतना बीमारी होगा। ये इस बात को ध्यान में रखिए, जितना वजन बढ़ যতটা ওজন বাড়বে তত ব্যায়াম बढ़বে, মনে থাকবে ব্যায়াম। এই জন্য কপিল বলছেন, कपिल जी का कहना है कि अनर्थ ये जो संसार का बंधन रज्जू है, रस्सी है, ये धीरे धीरे कठोर होता जाता है। जितना उम्र बढ़ता है, जितना जीवन का अनुभव बढ़ता है, जितनी परिस्थितियों से हम रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं, उतना हमारा क्या होता है, हमारा सब सोच लीजिए, उतना हमारा चिंता बढ़ती जाती है। हमारा मन चंचल होने लगता है, विषय में और ज्यादा फंसता है, बंधन में और ज्यादा फंसता है। इसलिए अभी जो मौका मिला इसको जीवन से आगे मत जाने दो। अभी मौका जो मिला है उसको साधना में लगाओ और ईश्वर और प्रणिधान में लगाओ, ईश्वर के संबंध में लगाओ और सत उपासना सन मार्ग का अभ्यास करो और सत जीवन का यापन करो। सबके जीवन में मंगलमयी भावना को जोड़ दो, सबका कल्याण होगा। दूसरी बात ये है 17 सितंबर को कालसर्प दोष निवारण करने का दिन है। जो लोग भाग्य विचार करना चाहते हैं वो उससे पहले आ जाएं या फोन से बुकिंग करें। और जो लोग अभी प्रोग्राम में जाने वाले हैं, যারা প্রোগ্রামে যাবেন তাদের জন্য অ্যানাউন্স হচ্ছে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পুরো পেমেন্ট করে দেবেন। কোনো যাত্রী সেপ্টেম্বরের পর পেমেंट बाकी रखবেন ना, सितंबर मध्य पूरा पेमेंट करे। सितंबर के अंदर आपका पूरा पेमेंट करना है। जो लोग परिक्रमा में जा रहे हैं इस साल 30 अक्टूबर को, तो 100 से कुछ ज्यादा लोग हैं, तो आप लोगों को सितंबर के अंदर पूरा पेमेंट कर देना है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सब अपना पेमेंट बहुत जल्दी कर दीजिए। जितना जल्दी करेंगे उतना हमारे लिए सुविधा, आपके लिए भी सुविधा। आपका सीट नंबर, कोच नंबर जिनको मिल गया, जिनको नहीं मिला वो सब ले लें और लेके आपके अनुभव करें। तो इसलिए जीवन को सुंदर बनाएं, आपका कल्याण हो और जीवन में साधना में सम्मिलित हों और महाराज के बातों को सुनकर जीवन में उसको वास्तव में प्रैक्टिकल करें। आपका जीवन कल्याण होगा, मंगलमय होगा, सुंदर होगा। और आश्रम में आप जो लोग दूर से हमसे भाग्य विचार कराना चाहते हैं, केवल 700 रुपया आपको मेरे अकाउंट में डालना होगा। आपका जन्म तारीख, समय वगैरह सब कुछ डिटेल दीजिए, मैं विचार करके आपको बोल भी दूंगा और सब कुछ जिस भाषा में बोलेंगे उस भाषा में लिख करके आपके एड्रेस में स्पीड पोस्ट पहुंच जाएगा। 3 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। ये निश्चित बात है, इसको आप जान लीजिए। इसके आपका जीवन कल्याणमय हो और फिर आपको और अमर कथा सुनना है, विचार करना, इसको बार बार सुनिए। जीवन के सारे रहस्यों को आप जान जाएंगे। सबका कल्याण मस्तु। ओम शांति ओम।